फिरोजाबाद के बाद अगली खबर लोनी से है। लोनी में वाल्मीकि समाज के मुखिया और भाजपा नेता हिमांशु लोहरा ने आवास विकास परिषद में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों और नगरपालिका चेयरमैन से हिदायत दी कि अगर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों से बाहर कोई भी सफाई कराई जाएगी और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होगी। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते वाल्मीकि समाज के मुखिया व भाजपा नेता हिमांशु लोहरा ने लोनी मंडोल आवास विकास परिसर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान नगरपालिका कर्मचारियों को क्वारंटीन सेंटर में सफाई करते हुए हिमांशु लोहरा ने नगरपालिका अधिकारियों समेत नगरपालिका चेयरमैन रंजीत धामा को हिदायत दी कि वे अपने कार्य क्षेत्र में बाहर जाकर किस प्रकार से देहात के क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों को भेजकर सफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी भी सफाई कर्मचारी को किसी तरह की कोई बीमारी अगर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई तो उसकी जवाबदेही पूरी तरफ से नगरपालिका प्रशासन की होगी। संदेश ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को भी इस कोरोना योद्धा के रूप में स्पॉन्सर्ड किया है, बताया है। सफाई कर्मचारी, पुलिस वर्ग और अपना डॉक्टर, जब ये इस देश के तीन स्तंभ इस वैश्विक महामारी में उभर के आए हैं तो आज मात्र लोनी के नगरपालिका के अंतर्गत मात्र 6,500 रुपये की तनख्वाह पाने वाले सफाई कर्मचारियों को क्वारंटीन सेंटर में धकेल दिया गया है, जबकि वहाँ एक मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। और आज उस क्वारंटीन सेंटर को मात्र 6 सफाई कर्मचारी देख रहे हैं। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? या आज ये वाल्मीकि समाज जो दबा कुचला समाज है, जिसके माननीय देश के प्रधानमंत्री ने पैर धोकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की, इस महामेले की स्वागत, गंगा स्नान की शुरुआत की, क्या वह आज सफाई कर्मचारी का कितना शोषण इस नगर परिषद लोनी की तरफ से हो रहा है कि आज जहां देहात क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों को जो 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं उनकी वहां आवश्यकता है, आवास विकास के कर्मचारियों की वहाँ आवश्यकता है, आसरा की वहाँ आवश्यकता है, तो क्यों खंड विकास अधिकारी के सफाई कर्मचारी वहाँ ना लगकर, मेडिकल डिपार्टमेंट के सीएमओ के मेडिकल स्टाफ वहाँ ना लगकर मात्र 6,500 प्राप्त करने वाला अस्थायी आर्यन ग्रुप का सफाई कर्मचारी वहाँ कार्य कर रहा है? तो बड़ा खेद है और बड़ा दुख का विषय है। तो मैं आज अपने सफाई कर्मचारी वर्ग की तरफ से अपने समाज के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस क्वारंटीन सेंटर का जो आज दौरा किया, मेरे दिल को बहुत चोट पहुँची कि मैं इस समाज के अंदर अपने इस समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ और आज मेरे समाज की इस वैश्विक महामारी में क्या दुर्दशा की जा रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के नगर के मालिक, हमारी नगरपालिका के मालिक जो चेयरमैन है, वह भी उनको नहीं देख रहे। आज तक एक भी उनसे बातचीत नहीं करी, उनसे यहाँ तक कि नहीं पूछा गया कि क्या आपके पास कोई किट है, क्या दस्ताने हैं, क्या सैनिटाइज है। वो बच्चे आज भी सिर्फ मास्क के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सिर्फ मास्क उनके चेहरे पे है, ना कि उनके पास कोई ड्रेस है, ना कोई सेफ्टी किट है। तो आज मैंने उनका जब परिवार सुबह 8 बजे मेरे घर पर मुझसे मिलने आया और उन्होंने अपनी स्थिति मुझे बताई, मुझे बड़ा दुख हुआ और इसी वजह से आज मैंने उस सेंटर का दौरा किया। और मैंने आज राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय मंत्री अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ जी को मेल किया और तुरंत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार को मेल किया और दोनों को मैंने इस वैश्विक महामारी में अपनी नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को बताया है कि आज यही प्रशासन है जो आज वो इस कोरोना वॉरियर के लिए यह भी नहीं सोच पा रहे। अभी 15 दिन पहले मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से कहा था कि इनका भी कोरोना टेस्ट होना चाहिए, जो हमारे 6 सफाई कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। देश के लिए प्रधानमंत्री जी कितना कर रहे हैं, माननीय योगी जी, महंत योगी जी कितना कर रहे हैं, कितनी अनुदान दे रहे हैं, लेकिन इस लोनी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। बहुत ही दुख के साथ मुझे आपके चैनल पर बता रहा हूँ और मुझे अंदर से पीड़ा है और इसके लिए एक आंदोलन भी होगा, ज़बरदस्त होगा। मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, मैं ट्वीट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और इस नगर पालिका परिषद की पोल खोल लूंगा कि सफाई कर्मचारियों के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। मात्र 6,500 में उनकी जिंदगी दांव पे लगाई जा रही है। इस तरह से रवैये के लिए आप नगर पालिका के किस अधिकारी को जिम्मेदार हैं? मैं सभी पूरी नगर पालिका को इसका दोषी मानूंगा। अगर मेरे किसी सफाई कर्मचारी के साथ कोई घटना हो गई तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं और उसके लिए चाहे मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे मोदी जी से मिलना पड़े, चाहे योगी आदित्यनाथ जी से मिलना पड़े, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। बस यही है कि सचेत हो जाओ, नहीं तो अगर किसी नगर पालिका परिषद के कर्मचारी को कोई दिक्कत हो गई तो इससे जुड़े किसी अधिकारी को या नगर पालिका के किसी भी जनप्रतिनिधि को बख्शा नहीं जाए।